डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मोदी तो हमारे देश को बहुत आगे ले जा रहा है। वाह जी वाह, मोदी जैसे इंसान तो हो रहे नहीं। मोदी जी चौंकाने वाले काम करते हैं और वही होगा। पार्लियामेंट्री वोट तय जरूर करेगी, लेकिन मोदी जी हर का नाम एक नंबर पे चलता है और उसका पता ही नहीं रहता कहाँ गया। कौन बनेगा सीएम? सिरसा जी बनने चाहिए, सिरसा जी बनने चाहिए, बिल्कुल बेस्ट आदमी सिरसा जी। साहब सिंह वर्मा के लड़के का सवाल है, सीएम बनने काबिलियत नहीं है। सीएम जो सिरसा जी बननी चाहिए, उम्र के हिसाब से ठीक है, पुराने पॉलिटिशियन है। कोई योग्यता सिरसा जी के पास नहीं है। हाँ, और सिरसा जी बनने से न पूर्विया ठीक होगा और न तो मतलब जाट ठीक होगा। ये नागरिक हमारे भाई है, ब्रह्मांड हमारा परिवार। मोदी के दिल में सारा ब्रह्मांड एक परिवार है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। क्या बोलती पब्लिक के खास पेशकश में आज मैं आ गई हूँ सीपी, जहां पर देखिए इंडिया गॉट लेटेंट आजकल सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि जो फेमस दो यूट्यूबर्स है, समय रैना की बात कर रही हूँ, इसी के साथ साथ रणवीर इलाहाबादिया की बात कर रही हूँ, और काफी ट्रोल किया जा रहा है इन्हें। कोई भी हो, फेमस सेलिब्रिटीज की बात कर ले या कोई भी फेमस पर्सनैलिटी आज उनको टिप्पणी कर रहा है, उनके विपक्ष में बातें चल रही हैं। तो चलिए लोगों की राय जानते हैं कि जो उन्होंने टिप्पणी की थी, क्या उसे कैजुअली लेना चाहिए या फिर उनका ओपिनियन क्या है, क्या उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कुछ आइए लोगों से जानते हैं, है ना। इंडिया गॉट लेटेंट देखा होगा आपने, काफी अभी सुर्खियों में चल रहा है। तो मैं इसके लिए अवेयर नहीं हूँ। मैं भी नहीं है उसमें जो इलाहाबादिया जो एक पर्सन है जिनका काफी ट्रोल किया जा रहा है इनको आजकल, उनके बारे में मैंने कोई उनका इंटरव्यू सुना नहीं, उन्होंने बोला क्या है इस पर। उन्होंने माता पिता पे बहुत भद्दा सा कमेंट किया है, जो कि अगर हम अपने संस्कृति की सभ्यता की बात कर ले वो उसके अगेंस्ट है। जी जी मैडम, जैसा अगर उन्होंने कुछ बोला है तो गलत है, लेकिन इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने उनका इंटरव्यू देखा नहीं है। क्या आपने इसके बारे में थोड़ा देखा है जो आजकल? नहीं मैम, हमने नहीं देखा इसके बारे में। अवेयर नहीं है? नहीं, अवेयरनेस नहीं है मुझे इसका। फेस किसको बनते देखना चाहते हैं? अगर दिल्ली का केजरीवाल के बाद अगर कोई सीएम है, कौन दिल्ली का उद्धार कर सकता है? देखिए, दिल्ली का उद्धार जो है वो ऐसे नेता, युवा नेता को देना चाहिए हाथ में। और केजरीवाल भी युवा ही थे, लेकिन ये जिस लक्ष्य को लेकर के चला था वो लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया, पॉल्यूट हो गया पार्टी। तो ऐसे आदमी को बनाया जाए जो युवा हो, नई सोच का हो, नई विचारधारा। अब तो केजरीवाल पंजाब जा रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं भी वहाँ भी अभी उनको अवसर है, ये 5 साल हाथ से निकल गया तो वहाँ भी हो सकता है अवसर ना मिले आगे। ठीक है, तो अभी तो अवसर है, बन सकते हैं, क्योंकि पार्टी का अध्यक्ष है तो उनको वहाँ पे बन सकता है, स्थिति वहाँ पे बन सकती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नाम है जिसे आप चाहते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बने? ऐसा किसी एक पे तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली संकेत जो मिल रहा है वो वर्मा जी का है। परवेश वर्मा जी, वो बन सकते हैं। ठीक है जी। आपको पता है जो ये सोशल मीडिया पे आजकल काफी चल रहा है, इंडिया गॉट लेटेंट, जो एक शो था, जो यंगस्टर्स के लिए शो था? मैं समझा नहीं जी बात आपकी बातें नहीं समझा, समझाओ मेरे को। कोई ना, अभी पता है बीजेपी 27 साल बाद बीजेपी मोदी के बारे में तो सोच रहे थे। मोदी तो हमारे देश को बहुत आगे ले जा रहा है। वाह जी वाह, मोदी जैसे इंसान तो हो रहे नहीं। मोदी तो जय हो। केजरीवाल को आपने दिल्ली से फ्री कर दिया। चोर है जी, चोर था, ठीक हो गया जी, कट गिरा दे, बढ़िया जी, न्याय करा दिया। दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली की जनता ने इंसाफ कराया है। मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। सीएम किसको बना रहे हैं दिल्ली में? देखो पीएम तो वो मोदी जी अपने ये जो बढ़ाएंगे वो हमें मंजूर है। क्या परवेश वर्मा बनेगा सीएम? परवेश वर्मा बनेंगे, लेकिन लिस्ट में तो काफी लोगों के नाम है, काफी साल से बहुत। सबसे प्रथम है परवेश वर्मा का है, और बनना भी चाहिए। क्यों? और केजरीवाल जी को हराया इन्होंने 10 साल से। आप तो झेल लेते हैं दिल्ली वाले, आप तो मुक्त हो गए दिल्ली। अब केजरीवाल जी फ्री हो रखे हैं, अपने पंजाब सीएम बनेंगे। लेकिन कहा जा रहा है केजरीवाल को हराने में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा है। ये कांग्रेस तो पहले भी थी लोकसभा में भी, तब तो एक सीट भी नहीं है केजरीवाल, जेल का जवाब वोट से नहीं। लेकिन कांग्रेस ने तो वोट काटने का काम किया है ना, क्योंकि अगर आप दोनों के डिफरेंस देखेंगे, ज्यादा वोटों से नहीं हारे हैं केजरीवाल। अरे मैडम, अगर साथ में होता ना, बीजेपी 1% बहुमत से जीतती है और भी ज्यादा लोगों को। आप समझिए, अच्छा हुआ कांग्रेस है, फिर भी ठीक है। अगर कांग्रेस अगर हरा है तो अच्छी बात है, अगर लाने वाले कांग्रेस थी इसको। दिग्विजय सिंह ने बोला आम आदमी आप लड़के दिखाओ, लाने वाले कांग्रेस थी। अगर निकालने वाली कांग्रेस है, ये तो कांग्रेस और आम इंडिया गठबंधन वाले जाने।
उसमें बीजेपी क्या मतलब है? बीजेपी जीत गई है और जो कह रही है वो करके दिखा रही है। कांग्रेस तो तुष्टीकरण की राजनीति करी है जी। ये कांग्रेस वाले तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अरे रुकना नहीं मोदी, जो कहा तो हमारे अमेरिका में देश को क्या बात है, देश को विश्व अमेरिका से तो 104 लोगों को भेज दिया गया। चैंपियन बना दिया भारत को मोदी ने। भारत है, मोदी भी भारत देश का अंतरराष्ट्रीय विश्व चैंपियन है मोदी जी। हम बड़ा धन्यवाद है उस मालिक के। अमेरिका से जो भेजा गया है, अगर हम यहाँ पे किसी का बैग चोरी कर लें तो क्या करेगा? इलीगल हम किसी के घर घुस जाएं तो वो क्या करेगा? तो वो इलीगल गया तो उसको तो करना ही चाहिए, तो उसको तो और बेइज्जती करके वापस करना चाहिए थी। ये तो नेचुरली बात है। हमारे यहाँ भी कोई अनइथिकल कोई मेरे रूम में आ जाएगा बिना मेरी परमिशन को, तो हमारी जो मनोदशा होगी वो तो हम करेंगे ही। अच्छा, सीएम किसको बनते देखना चाहते हैं? सीएम के मैडम बहुत लोग हैं, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इट में भी क्या कोई पूर्वांचली चेहरा हो सकता है? तो फायर कई लोग, और चाहिए भी ऐसा कोई फायर ब्रांड चाहिए योगी की तरह। लेकिन फायर ब्रांड के लिए ये भी होना चाहिए ना, उसके नहीं उसके खानदान में आगे पीछे कोई नहीं हो। लेकिन नोबडी इज हियर, जिसके सबके खानदान में है तो सभी कुछ खाए पिए करेंगे ही। तो ऐसा होना चाहिए योगी मोदी जी की तरह, जिनके खानदान में आगे पीछे नोबडी वीपी, कोई रोने वाला ना हो, तब तो ठीक है। नहीं तो जो आएगा काम करेगा, लेकिन थोड़ा खाएगा पिएगा चलेगा। आप कुछ सिरसा जी के बारे में कह रहे हैं? जो सिरसा जी को बढ़ाओ, बीजेपी बढ़िया आदमी है, हमने कोई जात नहीं पात नहीं, बस बहुत बढ़िया इंसान है। हम बिल्कुल एक हैं, भारत एक है, एक है जी। बहुत देश हमारे हरियाणा को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम। आप हरियाणा से आते हैं? मैं हरियाणा से हूँ, रिटायरमेंट हूँ जी, मैं सर्विस से। और बिल्कुल बहुत बढ़िया मोदी है, तो बहुत बढ़िया हमारे देश को तुम कर रहा है। मोदी जो करेगा वही। केजरीवाल ने इलेक्शन के पहले कहा था कि हरियाणा वाले पानी में जहर मिला देते। हाँ, वो तुष्टीकरण की राजनीति हमारे हरियाणा का ये केजरीवाल हमारे हरियाणा को बदनाम कर दिया, इसने कलंक लगा दिया हमारा हरियाणा का केजरीवाल ने। अरे हम जहर घोटेंगे, हरियाणा वासी जहर घोटेंगे। अरे हमारे भाई है दिल्ली में, आप हमारे बहन हो, मेरी बहन हो, भाई है मेरे बेटे है दिल्ली में, मेरा परिवार रहता दिल्ली में। हरियाणा को बदनाम कर दिया केजरीवाल ने। हम इसको किसको सीएम चेहरा बना रहा है बीजेपी? बीजेपी जो है सीएम चेहरा, तो देखिए बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अगर पहला नाम तो मेरे हिसाब से होना चाहिए प्रवेश वर्मा का, और अगर प्रवेश वर्मा नहीं बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो नाम लोगों का आ रहा है उसमें एक भी नहीं बनेंगे। फिर जितने लोगों का, चाहे विजेंद्र गुप्ता हो, दिल्ली उपाध्याय विजेंद्र हो। गुप्ता तो काफी दिग्गज नेता है, काफी पुराने हैं, 20 साल से उनका करियर रहा है राजनीति में। उनका करियर बहुत अच्छा रहा है, लेकिन विजेंद्र गुप्ता को 2 बार विपक्ष का नेता का दर्जा मिला, काउंसिलर बने, चेयरमैन बने संयुक्त एमसीडी का। उसके अलावा जो है सो अच्छे पोस्टों पर रहे, चुनाव अध्यक्ष रहे प्रदेश का, लोकसभा चुनाव लड़े। लेकिन विजेंद्र गुप्ता में मुझे लगता है कि वो एबिलिटी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन सके भारतीय जनता पार्टी। कोई पूर्वांचली चेहरा हो सकता है, क्योंकि इस बार पूर्वांचल का मुद्दा काफी उठा हुआ दिखाई दिया। देखिए, हो सकता है पूर्वांचली चेहरा हो सकता है, लेकिन ऊपर से नहीं आएगा, थोपा नहीं जाएगा। जो होगा विधायक के बीच से ही होगा। अगर पूर्वांचली या जाट, ये 2 चेहरा बहुत जरूरी है। यही 2 में से होना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में 10 सीट जाट बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में जीता है जी, और पूर्वांचली वोटर बहुत अच्छे, 25 से 30% वोटर होने के कारण उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है। इसके कारण क्या है कि या तो एक को मुख्यमंत्री बना देंगे, एक को डिप्टी बना देंगे। लेकिन दावेदार पूर्वांचली को मुख्यमंत्री बनाए तो ठीक, नहीं तो उप मुख्यमंत्री तो श्योर है उनको बनाना पड़ेगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन का पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जिसके कारण ये नहीं आप कह सकते कि फलाना को ही बनाएगा। इसका उदाहरण आप राजस्थान में देख चुके हैं। जो आदमी 1 महीना पहले बसों में लटक के जा रहा था टिकट के लिए,
और जीतने पहला टर्म में जीतने के बाद मुख्यमंत्री बना, तीसरे लाइन में खड़ा मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर जगह चौंकाने, वहाँ का आप देख लीजिए, उड़ीसा का हाल वही है। हरियाणा में देखिए कि नायब सैनी से पहले खट्टर साहब को कौन जानता था, आ गए खट्टर साहब। खट्टर साहब को हटाने के बाद लग रहा था कि कौन आएगा क्या आएगा, ऐसा सैनी को लाया जो 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 आज ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा हो गया हरियाणा का वो। और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जो जीती है उसका एक कारण है, जाट बहुल अन्य। जाट के विरुद्ध में नॉन जाट की लड़ाई जो हुई, उसी में भारतीय जनता पार्टी जीती। और आपको बताते हैं हरियाणा में 7% सैनी है जो कभी वोट बीजेपी को नहीं देता था, वो कांग्रेस का वोटर था। लेकिन इनको आने से दिल्ली में भी फर्क पड़ा और हरियाणा में भी ओबीसी लामबंद हुआ, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी जीती है। देखिए हरिजनों ने बहुत काफी मात्रा में वोट दिया है। आपको शायद पता नहीं होगा, हरियाणा में मैंने देखा था 2-2 लाख लोगों के बीच में हरिजनों ने मीटिंग किया था और कसम खाया था कि इस बार हुड्डा को हराना, इसलिए बीजेपी को लाना है। तो इस तरह की स्थिति थी। और बीजेपी में जो भी बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री एक कार्यकर्ता होगा, डिलीवर करने वाला व्यक्ति होगा, जो अपना डिलीवर कर सकता है। मोदी जी का सपनों को साकार करने का, जैसे 8 मार्च से पहले मोदी जी ने कहा है कि हर कीमत पर महिला दिवस से पहले महिलाओं को अकाउंट में 2500 रुपया दूंगा। तो वैसा मुख्यमंत्री को आना होगा जो उसका डिलीवर कर सके। फंड तो सेंट्रल देगा, बिल्कुल। लेकिन मोदी जी का सपना है कि दिल्ली को रिवर फ्रंट बनावे। मोदी जी ने कहा था कि अब दिल्ली की पहचान यमुना से होगी। आपको क्या लगता है कौन होगा सीएम पद के लिए दावेदार? अभी तो फिलहाल वो चल रहा है, क्या बोलते हैं अपना, प्रवेश वर्मा, और महिला नाम भी सुन रहे हैं, तो कोई महिला ही बनेगी मेरे हिसाब से। तो सुषमा स्वराज की बेटी को मौका मिल सकता है? मिल सकता है। नहीं, रेखा गुप्ता या वो जो राय जीती है ग्रेटर कैलाश, शिखा राय, यही दोनों में से किसी को विधायक दल के अंडर से ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ना तो कोई बाहर से लोकसभा से आएंगे और ना तो कोई बाहर से आएंगे। जो भी मुख्यमंत्री, महिला की बात चल रही है, लेकिन 1 नंबर में रेखा गुप्ता का नाम बहुत आगे चल रहा है। और आपको ये बात मैंने एक ही लाइन में बोला कि मोदी जी चौंकाने वाले काम करते हैं और वही होगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय जरूर करेगी, लेकिन मोदी जी हर का नाम 1 नंबर पे चलता है, उसका पता ही नहीं रहता कहाँ गया जरा। हाँ, आपको एक चीज और बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और संघ ने बहुत मेहनत किया दिल्ली में, जिसका परिणाम है मोदी जी का विश्वास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास पर लोगों ने वोट दिया है। केजरीवाल जी का सबसे बड़ी हार वही हुआ जब केजरीवाल जी आज तक कहते थे कि सेंट्रल में मोदी जी, दिल्ली में मैं। लेकिन पहला बार है जो केजरीवाल जी कहे हैं कि नहीं मोदी जी, मैं आपको बताता हूं, इस जन्म में आप दिल्ली जीत नहीं सकते हमसे, अगले जन्म की तैयारी करिए। अगले 7 जन्म? हाँ, नहीं, अगले जन्म का ही मान लीजिए, अगले जन्म की तैयारी कीजिए, जो केजरीवाल जी को सबसे बड़ा महंगा पड़ा। केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं महिलाओं को 2100 रुपया दूंगा। पंजाब में 3 साल से उनकी सरकार है, उन्होंने वहां डिलीवर नहीं किया 1000 रुपया। 1100 रुपया दिल्ली में कहा था, लोकसभा चुनाव के बाद दूंगा, नहीं दिया उन्होंने। 2100 रुपया वादा किया, तो जनता ने देखा कि मोदी डिलीवर करता है कि नहीं। राजस्थान में कहा तो दिया, हरियाणा में कहा तो दिया, उड़ीसा में कहा तो दिया, महाराष्ट्र में कहा तो दिया, छत्तीसगढ़ में कहा तो दिया, मध्य प्रदेश में कहा तो दिया। तो लोगों को लगा कि मोदी जी जब 8 राज्य में दे रहे हैं और कथनी करनी एक है मोदी जी का विश्वास जो है जनता में बहुत ज्यादा है। और जनता ने इसीलिए केजरीवाल जी का, केजरीवाल हम लोग नहीं कहते, उनको कहते हैं खुजलीवाल, झूठे वाल। अरे इतना बड़ा चोट्टागिरी इन्होंने किया
कि आपको बताता हूं, केजरीवाल जी ने कहा था मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, कोठी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, शीश महल बनवा। कोरोना में लोग मर रहा था पूरे देश में, ये अपना शीश महल बनवा रहे थे। कहते एलजी हमको काम करने नहीं देता है, शीश महल बनाने के लिए एलजी दे रहा था। इनको एलजी काम करने नहीं देता, इनको दारू का ठेका खुलवाने के लिए एलजी दे रहा था। क्योंकि उसमें 2000 करोड़ 5000 करोड़ लूटना था इनको। क्या जरूरत था पॉलिसी बदलने का आपको? क्यों एक पर एक दारू फ्री दे रहे थे? महिलाएं रो रही थी कि हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, और ये ठेका खुलवाने में लगे हुए थे। इसकी सजा मिली है उनको। इन्होंने कहा था कि एमसीडी जिस दिन हमारे यहाँ अंडर में आएगी, हम पूरा का पूरा जो है कूड़ा हटा देंगे। 3 साल तो हो गया एमसीडी आकर के आपके अंडर में, आपने किया क्या सो बताइए। दिल्ली सरकार आपका, एमसीडी आपका, खाली कहते मोदी जी काम नहीं करने देते। शीला जी के टाइम में अटल जी का 7 साल सरकार था। शीला दीक्षित जी गई थी मोदी जी अटल जी के यहाँ और कहे कि मैं ये प्रोजेक्ट बनाया हूँ, आप अगर चाहे तो इसको दिल्ली के विकास में लिए। अटल जी ने शहर उनको चाय भी पिलाया और कहा कि आपका प्रोजेक्ट को पास कर देता हूँ। तो तब लड़ता नहीं था ना, दिल्ली सरकार कांग्रेस का था और भारतीय राष्ट्रीय सरकार बीजेपी का था। तो काम करने का जो तरीका है वो केजरीवाल जी को बहुत अहम है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। आंदोलन यही ले डूबा, ओवर कॉन्फिडेंस केजरीवाल को ले डूबा। हाँ, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस ही ले नहीं डूबा। जनता को जो डिलीवर का ये बात किए थे, इन्होंने कहा था जमुना अगर साफ नहीं किया मैं तो 2050 में आप मुझे वोट नहीं देना। तो जनता ने कहा भाई तुम जमुना तो साफ नहीं किए हो, तुमको वोट दे के क्या फायदा है। तुम कहते कुछ नहीं लेंगे, वो इतने बड़े महल में 52 करोड़ रुपया मेंटेनेंस में लगा रहे हो, ऐसे लोगों को मैं दे करके क्या करूंगा वोट। झुग्गियों में कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान। मोदी जी ने 10,032 मकान बना के दिए लोगों को। आज देखिए 1675 मकान अभी जो दिए अशोक विहार में, वो मकान में गीजर भी लगा के दिए हैं बाथरूम में। लेकिन ये लोग का जो संस्कार है, कथनी करनी एक नहीं, इरादा हमारा नेक नहीं। लड़ते रहना है, लड़ते रहना है, जनता का काम करना नहीं है, जिसका कीमत केजरीवाल साहब चुका रहे हैं। यही इतने कह करके मैं जय श्री राम कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं और दिल्ली को जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। समझदार जनता है दिल्ली का, और स्टेट की जनता नहीं है, सारे स्टेट की जनता यहाँ रहती है और पढ़े लिखे लोग रहते हैं। केजरीवाल जी को सबक सिखाया। और यही नहीं, आपको एक बात बता दूं, केजरीवाल जी पंजाब से जाने वाले हैं बहुत जल्दी। अब तो पंजाब में सीएम बनने जा रहे हैं वो। नहीं, पंजाब की जनता जूता मार के केजरीवाल जी को भगाएंगे और पंजाब की सरकार आज से 45 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में नहीं होगी। अब किसकी होगी ये मैं नहीं कहूंगा, समझे न। 45 दिन के अंदर सरकार बदल जाएगी। आप चाहो तो मेरा नंबर बहन जी ले सकते हो, और मैं आपको बता रहा हूं 45 दिन के अंदर उनके 67 विधायक जो हैं लोगों के संपर्क में है, जो सरकार गिरा करके दूसरे के साथ सरकार बनाना चाहते हैं। ये आपको बहुत बड़ा खबर मैंने दिया। आरोप लगाना आम आदमी पार्टी करते हो, जब चुनाव से पहले रिजल्ट भी नहीं आया था तो यही केजरीवाल और इसका जो साथी सांसद है राज्यसभा से, वो क्या कर रहा था, हमारे विधायकों के पास पड़ा है। तो ऐसे लोगों का कोई चरित्र नहीं, चित्रण नहीं, और ऐसे लोगों को देनी सिर्फ पंजाब के दाम पर ये ढकोसला करना चाहते हैं। पंजाब के उसमें ये कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, और दिल्ली की हार का बदला लेने के लिए ऐसा प्रोपगेंडा रच रहा है। ना भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहती, ना कुछ, सिर्फ ये हेडलाइट बनना चाहते हैं, मीडिया में रहना चाहते हैं। और केजरीवाल ने जो विज्ञापनों पे खर्चे किए थे, जनता ने उनकी झाड़ू की तिलियों को बखेर कर जो कमल का फूल खिलाया, और दिल्ली की जनता जनार्दन है। और किसको सीएम बनते देखना चाहते हैं, चलिए ये बताइए। देखिए सीएम मैं अधिकृत नहीं हूँ, जो भी बनेगा, जो बनाएंगे वो हमने स्वीकार है। जो बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी विधायक चुना हुआ विधायक बनेगा, एक कार्यकर्ता बनेगा जो दिल्ली को सजने संवारने में
काम करेगा और जो अपने भविष्य को आगे देखकर, मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री, सिर्फ जो दिल्ली का विकास कर सके, जो दिल्ली को बच्चों को वो कर सके, जो केजरीवाल जी कहते थे कि मैं ये करना चाहता हूं, कर ना पाए, इस लुटियंस जोन को डुबोने वाला मुख्यमंत्री नहीं होगा भारतीय जनता। इस लुटियंस जोन को, देश की राजधानी को अच्छा समझ और आगे की बच्चों की राह निकले। और जनता ने तो जो शिक्षा का जनक कहा जाता था, जो शिक्षा की क्रांति कहने वाला था, उसको 675 वोटों से हराया। इतने कम मार्जिन में जंगपुरा की जनता ने हराया कि आप शिक्षा के उसमें नाम कर रहे थे, आप 11वीं के बच्चों को किताब भरी ना दे पाए, 12वीं के बच्चों को किताब भरी ना दे पाए, लेकिन विदेश भेजने का जो ढोंगसा करा, तो दिल्ली की जनता ने जो 27 साल का वनवास भारतीय जनता पार्टी सूखा दिल्ली में समाप्त किया, तो दिल्ली में महिलाओं ने बढ़ चक्कर भाग लिया, जो पुरुषों ने, बुजुर्गों ने पेंशन न दे पाया, हर एक चीज पर अड़ंगे अड़ाना। अब पंजाब की बात करें, पंजाब का सीएम नहीं बन रहा, वो सिर्फ अपनी आपको दिखाना था, मैं तो करना चाहता हूँ जी, अब देख लीजिए जी, केंद्र सरकार भी मेरे पीछे वहां की जी, हम तो वहां पंजाब में ये करना चाहते, सिर्फ उसको ढकोसला करना और विज्ञापन की राजनीति करना। पंजाब के लोगों को भी समझना पड़ेगा, दिल्ली की जनता समझ गई, दिल्ली की अब पंजाब की बारी है, और पंजाब में जब इनका सुपड़ा साफ होगा और जो इनकी आजारता है फैलाने का काम करे, जो खालिस्तान समर्थक बनते थे, जो किसानों की आड़ में, अब किसान का जैसे बने ना, मैं आपके चैनल के बाद खुला चैलेंज देता हूँ, जो अपना वो किसानों मसीहा कहता था, चलो एलजी तो यहाँ काम नहीं करने देता था, तो अब पंजाब के किसानों को क्या देना चाहते, जो 1 रुपया गन्ने का, 11 रुपया गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाते, वो एक कांग्रेस ये हितैषी बनते हैं, और आज क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले भारतीय जनता पार्टी के हितैषी बन गए। अरे 49 दिन की सरकार तुमने बनाई, लोकसभा में गठबंधन तुमने किया, सिर्फ ढकोसले देना, झूठी बातें करना, और युवाओं ने और महिलाओं ने, बुजुर्गों ने जो सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी को, वो वचनबद्ध है, संकल्प पत्र में है, 100 दिन का रोड मैप तैयार है। आज 17 तारीख के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा भी देखोगे, और जो मुख्यमंत्री बनेगा उसका 100 दिन के बाद इस दिल्ली की कायाकल्प करते हुए देखना, गड्ढे भरते हुए देखना, और जो इलेक्ट्रिक बसें जो अड़ंगा आकर नहीं कर पाया, वो बसें आते देखना, गैस टीचरों को अच्छा सुविधा देखना, पेंशन जो नहीं मिली थी उन पेंशनों को मिलते हुए देखना, बुजुर्गों को पेंशन ना देने वाली ये सरकार थी। तो दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पर भी है वो अपना हित नहीं जानती, उनका एक एक कार्यकर्ता और एक एक जो विधायक है वो दिल्ली की हित के लिए काम करेगा और दिल्ली के सरने सोने में काम करेगा जी। मेरा एक लाइन एक कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी पार्टी हो, किसी का भी ऐसा मंत्री नहीं बना जो दारू बेचने वाला, शराब मंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों एक ही हो, जो शराब भी बेचता हो और स्कूल के बगल स्कूल भी चलाता हो, और उसी स्कूल के बगल, उसी मंदिरों के बगल में जाकर के ठेका खुलवाता हो। ये मनीष सिसोदिया ही कर सकते हैं और केजरीवाल ही करा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इस तरह का जो आचरण है कि जनता जहां बच्चे पढ़ रहे हैं उसी के बगल में ठेका खुला दो, जहां मस्जिद है, मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारा है, वहीं पर खुलवा दो। ये दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं जो देश को शोभा नहीं देता है। जी जरा सा एक मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए। जो आप कहना चाहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी को बहुत सोच समझकर इस दिल्ली की सरकार को चलाना पड़ेगा, और जो भी मुख्यमंत्री बड़े समझदारी से इस दिल्ली में रख रहा, क्योंकि अदारता फैलाने वाले अब फ्री हो चुके हैं, और जो अपने आप को मुखिया कहते हैं आज उनने धरना प्रदर्शन करने की वो है, और जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बने हर एक के वर्ग को आगे लेकर बढ़ेगा, और हर एक वर्ग का कार्यक्रम जो व्यापार ने दिया है। कौन बनेगा सीएम? सिरसा जी बनने चाहिए, सिरसा जी बनने चाहिए, बिल्कुल बेस्ट आदमी सिरसा जी। जहाँ तक साब सिंह वर्मा के लड़के का सवाल है, क्योंकि ये यंग है लेकिन इतनी काबिलियत नहीं है इनके अंदर, सीएम बनने की काबिलियत नहीं है। सीएम जो सिरसा जी बननी चाहिए, उम्र के हिसाब से ठीक है, पुराने पॉलिटिशियन है, कोई योग्यता सिरसा जी के पास नहीं है, और सिरसा जी बनने से न पूर्विया ठीक होगा और न तो मतलब जाट ठीक होगा। ये नागरिक सिख हमारे भाई है, ब्रह्मांड हमारा परिवार, मोदी के दिल में सारा ब्रह्मांड एक परिवार है। मोदी जी कोई जाति पाति
कोई कुछ नहीं है। मोदी जी ब्रह्मांड को चलेगा? ब्रह्मांड को मनोज तिवारी चलेगा? हमने नहीं कहा मनोज तिवारी, क्या जी मैंने कहा है? नहीं पूर्वांचल बात पे आगे, पूर्वांचल बात पे आगे आप सीधे कभी बोला हम पूरा मेरे इसमें देखिए नहीं, हम पूर्वांचली नहीं बोला। दो ही आदमी को बनना चाहिए, परिवार है, दो सारा ही ब्रह्मांड दो ही एक परिवार है। लोगों समाज से चलेगा। मोदी जी 10 विचारों सीट में जाट जीत के आया है। कोई जातिवाद नहीं ग्रामीण होती। क्षेत्रों में जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अहम है, और पूर्विया का वोट 25 से 30% है जो बहुत ही अहम है। सिरसा जी को उससे बेस्ट आदमी है, उससे बेस्ट नहीं मिलेगा बीजेपी के अंदर। सिरसा जी काबिल आदमी नहीं है कोई भी, सिरसा जी बहुत काबिल आदमी है, सिरसा जी बनने चाहिए। वो सिख में जाते हैं, सिख धर्म के अंदर जो है, सिख धर्म के अंदर सेवा करना सिखाया जाता है। सेवा करना उनको आता है। सेवा कैसे की जाती है जनता की, जनता की सेवा कैसे करते उन लोगों को आता है और किसी को नहीं आता है। सिर्फ वो कर सकते हैं जनता की सेवा। तो देखिए, मैं आई थी कोई और टॉपिक लेके, लेकिन अभी भी दिल्ली की जनता में खलबली मची हुई है कि आखिर दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की है, तो सीएम कौन हो सकता है। चलिए, ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि कुछ ही समय बाद पता चल जाएगा। कुछ दिन का समय बस बचा हुआ है। एक बार पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो जाए, इसके बाद साफ तौर पे तय हो जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ बने रहे। धन्यवाद। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।